2021 से ये वैकेंसी कोर्ट में जा रखी है। राजस्थान में किस कदर से जाने जा रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। जैसलमेर में बस का हादसा हो गया, जयपुर में भागरोटा का हादसा हो गया। नियमों का निर्देशों का पालन करवाएंगे, वही उपस्थित नहीं है विभाग के पास में, तो कौन इस पे संज्ञान लेगा। विभाग है जो इसके नाम पे लिपापोती कर रहा है। रोड एक्सीडेंट्स अपन देख रहे हैं आज की डेट में। मातोड़ा में अभी फलोदी में हुआ है बस हादसा। तो राजस्थान में हम सड़क सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक भर्ती जो कि पिछले 4 साल से अटकी हुई है और उसकी वजह से राजस्थान में जाने भी जा रही है, क्योंकि इसमें जो कर्मचारी लगने थे वो नहीं लगे और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही सैकड़ों जो बेरोजगार युवा हैं, इस भर्ती के अभ्यर्थी हैं, वो 4 साल से भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और इस मामले में जो मसला था, कोर्ट में अटका हुआ था, तो कोर्ट ने अपना आदेश भी जारी कर दिया, सिंगल बेंच ने। लेकिन उसके बाद विभाग ने इस पूरे मामले को उलझा दिया, डबल बेंच में ले गए और डबल बेंच में इस पूरे मामले को उलझा दिया है। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस भर्ती से जुड़े हुए हैं। ये भर्ती है परिवहन विभाग की भर्ती है, जो कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। तो ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो परिवहन विभाग की है, इसके अभ्यर्थी हैं। ये भर्ती 2021 में जारी हुई थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई है। तो एक बार बताएं कि किस तरीके से आप लगातार 4 साल से परेशान हो रहे हैं, 4 साल से मामले को अटका रखा है। तो क्या इसमें विवाद है, किस वजह से ये पूरा मामला अटका हुआ है, और विभाग क्या जो अपनी मनमानी है वो कर रहा है? जी सर, ये 197 पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई थी। इसमें सर लगभग योग्यता जो रखी है वो डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रखी है 3 वर्ष का। लेकिन विभाग अपनी तरफ से मनमानी करके ये कर रहा है कि इसमें बीटेक वालों को अलाउ कर रहा है, जो कि हायर एजुकेशन है, जिसकी नियमों में भी यही लिखा हुआ है कि इसमें 3 वर्ष की डिप्लोमा धारक ही अनिवार्य है। इसका ये अभ्यर्थना है, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 वर्ष के डिप्लोमा धारक ही इसमें योग्य हैं। और जो वैकेंसी की विज्ञप्ति आई थी उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 वर्ष के डिप्लोमा वाले ही इसमें योग्य हैं। बीटेक का इसमें कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है और ना ही नियमों में है। इसके साथ में क्या हुआ, 2021 से ये वैकेंसी कोर्ट में जा रखी है। वहाँ सिंगल बेंच का जजमेंट आ गया, डिप्लोमा वालों के फेवर में रिपोर्टेबल जजमेंट आया है, जिसमें साफ साफ सिंगल बेंच ने बोला है कि इसमें ओनली डिप्लोमा ही एलिजिबल है, हायर एजुकेशन इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि गेम के बीच में कोई भी रूल चेंज नहीं हो सकते हैं। अभी लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें साफ बोला गया है कि कोई भी वैकेंसी अगर चल रही है तो उसमें बीच में नियम नहीं बदल सकते। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो विभाग इस पर संज्ञान ले रहा है, डबल बेंच में ये मामला अटका हुआ है, ना तो एजी साहब की नियुक्ति करते हैं। ये अगर इस मामले में एजी साहब की नियुक्ति करके इसको जल्द से जल्द निस्तारण करवाएं तो विभाग को मैन पावर मिलेगी ना। लगभग 400 पोस्ट हैं सर, 405 पोस्ट हैं, जिनमें से 377 पोस्टें वैकेंट है। इस कदर पोस्टें वैकेंट है, उसके बावजूद भी ना तो विभाग इस पर संज्ञान ले रहा है और सरकार की तरफ से भी हम जाते हैं तो वहां से भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है भरपूर। अब आप खुद देखेंगे कि राजस्थान में किस कदर से जाने जा रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट में ही जैसलमेर में बस का हादसा हो गया, जयपुर में भागरोटा का हादसा हो गया। इन सबके बावजूद भी नहीं कोई इस पे ध्यान दे रहा है। अब जो नियमों का निर्देशों का पालन करवाएंगे, वही उपस्थित नहीं है विभाग के पास में, तो कौन इस पे संज्ञान लेगा। हम परेशान हो रहे हैं, 5 साल हो गए आज, दर दर भटकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है सर। तो ये जो भर्ती है पिछले 4 साल से अटकी हुई है, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो उसके बाद विभाग की क्या मंशा हो सकती है, आखिर किस वजह से अटका रहा है? क्योंकि विभाग को तो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरा करवाना चाहिए था जब सिंगल बेंच ने आदेश दे दिया। सर विभाग की मंशा है कि वो नियमों को अपने हिसाब से माइल्ड करना चाह रहा है, अपने हिसाब से बनाकर वो चाहता है कि मैं बीटेक वालों को ले लूं, जबकि खुद हाँ, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आप इसमें नियमों के अनुसार चलो, डिप्लोमा वालों को लो, रिपोर्टेबल जजमेंट आ गया। उसके बावजूद भी विभाग डबल बेंच में जाकर उसमें लड़ रहा है हमारे अपोजिशन में। इसका तो कोई कारण नहीं बनता है ना सर। या तो किसी को पर्सनल अपना वो साधना है हित, ये हो सकता है। हम प्रताड़ित हैं, सब जगह जाते हैं, ना तो नेताओं के पास हमें प्रॉपर आश्वासन मिलता है कि हम इसको निकलवा रहे हैं, और ना ही हाई कोर्ट से। इसमें विभाग हमें तारीखों पे तारीखें लेके टालता है सर। अब इतना समय हो गया, हम परेशान हैं, जाएं तो जाएं कहाँ आखिरकार। और भी अभ्यर्थी, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से परेशानी हो रही है। तो आखिर विभाग के अधिकारियों से आप मिले होंगे या बोर्ड गए होंगे, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या जवाब मिलता है? विभाग आखिर क्यों इन लोगों को इस चलती हुई भर्ती में शामिल करना चाहता है? सर हम विभाग से बहुत बार मिल चुके हैं, विभाग में एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन विभाग के अधिकारियों का एक ही जवाब होता है कि हम इस बार अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगवाएंगे। तो लेकिन कभी भी आज की तारीख में कभी भी उन्होंने अर्ली हियरिंग नहीं करवाई है इसके संबंध में। और दूसरा ये कि विभाग हमेशा से यही कहता है कि हम पहले से बीटेक को लेते आए हैं,
हमने हमेशा से हायर एजुकेशन को लिया है, जबकि सर नियम में कभी बीटेक था ही नहीं, हायर एजुकेशन था ही नहीं, उसके बावजूद भी पता नहीं उन्होंने किस बिहाव पे उनको लिया है। और अब विभाग है जो बीच भर्ती में अमेंडमेंट के लिए मतलब अपनी फाइल भेज रहा है कि भाई इसमें संशोधन किया जाए, नियम में बदलाव किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग भी सर अब जो फाइल है वो सीएम हाउस में या सीएमओ में गई हुई है उसके अमेंडमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन सर अब वही है कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और अन्य कोर्ट्स के भी आदेश हैं कि बीच भर्ती में आप नियम नहीं बदल सकते। तो देखते हैं कि अब आगे क्या रहता है, लेकिन सर हम बहुत इससे प्रताड़ित हैं कि 4 साल से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर से उधर जाते हैं, कभी सीएमओ जाते हैं, कभी सचिवालय जाते हैं, कभी विभाग के पास जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। और उनका एक ही कहना है कि भर्ती कोर्ट में लंबित है, भर्ती कोर्ट में लंबित है। और दूसरा ये कि सर इतने टाइम से जो लंबित पड़ी है तो उससे सारे पद है जो खाली हो गए। आज की डेट में विभाग में 10 से 15 है जो एमवीएसआई वर्किंग पे है, उसके अलावा एमवीएसआई नहीं है विभाग के पास में। तो जो रोड एक्सीडेंट्स अपन देख रहे हैं आज की डेट में, मतलब जैसलमेर बस हादसा हो गया, भांकरोटा का जो गैस वाला हादसा था, उसके अलावा अभी जो शाहपुरा में हुआ है, जयपुर में बस हादसा हो गया, उसके बाद में सर ये जो मातोड़ा में अभी फलोदी में हुआ है बस हादसा वो हो गया सर। तो कंटिन्यूस जो सड़क हादसे हैं जो हो रहा है, लेकिन विभाग है जो इसके नाम पे लिपापोती कर रहा है कि सड़क सुरक्षा में हम लोग मतलब राजस्थान में हम सड़क सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर। ये धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब आप बता रहे हैं कि जो कितने 400 के आसपास पद हैं, टोटल सेक्शन है, लेकिन अ, कितने भरे हुए हैं? 377 खाली है। खाली है सर। बिल्कुल, तो बहुत कम है। तो ऐसा बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा होगा। एक तरफ तो आप बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान की जो जनता है जिसमें मोटर व्हीकल में सब इंस्पेक्टर नहीं है, तो उसका भी नुकसान हो रहा है, चेकिंग नहीं हो रही है। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है ना? सर बिल्कुल इसका नुकसान प्रदेश को भी है, जनता को भी है, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान सरकार को भी हो रहा है सर। जो टैक्स का जो कलेक्शन होना चाहिए, कर संग्रहण जो होना चाहिए, जो राजस्व होना चाहिए, लेकिन वो राजस्व भी सर आज डिपार्टमेंट है जो पूरा नहीं कर पा रहा है। वो राजस्व का संग्रहण भी डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा है सर। तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जो प्रदेश की सरकार को और प्रदेश की जनता को हो रहा है सर। ये तमाम अभ्यर्थी हैं जिनका दर्द आपने सुना। मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती हैं, 2021 में विज्ञापन जारी हुआ था। उसके बाद लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया जब सिंगल बेंच का इस पर आदेश भी आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर से विभाग जो है वो डबल बेंच में अपील करता है और डबल बेंच में मामला लगातार पेंडिंग है, चल रहा है। लेकिन चलती हुई भर्ती में नियम नहीं बदले जा सकते। लेकिन विभाग क्यों बदलना चाहता है ये समझ से परे हैं। लेकिन ये तो तमाम अभ्यर्थी हैं जो पिछले सालों से 4 साल से परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, विभाग के पास जा रहे हैं, बोर्ड के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। विभाग से बस आश्वासन मिलता है कि हम अर्ली हियरिंग करवा रहे हैं, मजबूत पैरवी करवा रहे हैं, लेकिन आखिर कोर्ट से बाहर ये भर्ती क्यों नहीं निकल पा रही? किस वजह से इन युवाओं को, इन बेरोजगार युवाओं को परेशान होना पड़ रहा है, बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है? सैकड़ों युवा हैं जो सिर्फ इसी पर नजर टिकाए हुए हैं कि आखिर ये मामला जो हमारा है कब निपटेगा और हमारा जो नौकरी लगने के बावजूद नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अब देखना होगा कि विभाग इस पर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये भर्ती जो है वो आगे बढ़ती है। कोर्ट से बाहर निकलवाने के लिए ये भर्ती जो है डबल बेंच में अपील कर दी है, तो डबल बेंच में जो मामला चल रहा है वहां से निकालने के लिए इस भर्ती को और इन युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयास करना चाहिए विभाग को। लेकिन अब देखना होगा कि ये मामला जो है वो कितना जल्दी सुलझता है और क्या विभाग क्या प्रयास करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।